प्रारब्ध में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। देखिए, प्रारब्ध कर्म जो हमारे संचित कर्मों में से सुख दुख और सभी प्रकार के कर्म लिए गए हैं, उसके बाद हमारे पूरे एक जीवन का निर्माण या फिर कहें कि एक पूरा लेखा जोखा सेट हो चुका है, ए से लेकर जेड तक कि भैया ये सारी चीज़ें अब इसके साथ होनी है। अब इसके बाद आपको एक शरीर मिल गया, ये बॉडी स्ट्रक्चर पूरा मिल गया कि ये इसको भोगना है, अच्छा भी और बुरा भी। फिर आपको उसी प्रारब्ध के अनुसार एक बुद्धि भी मिल गई है कि बुद्धि के अनुसार ये नए क्रियमाण कर्म भी करेगा, जो उसके जीवन में सुख दुख आएगा वो उसी के अनुसार, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि मिलती है या फिर प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर बात समझने की ये है कि आपको ये पता है कि प्रारब्ध में दुख चल रहा है, प्रारब्ध में आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। और अब आपको समझने की आवश्यकता ये है कि प्रारब्ध में दुख लिख रहा है, एक तो ये आपका ओपिनियन है, दूसरा प्रारब्ध में हमारे दुख लिख रहा है तो ही हम दुखी भी हैं। दोनों चीज़ें स्वीकार करते हैं, एक तो हम मन से दुखी हैं, दूसरे जिसे मतलब दुख है हमारे जीवन में इसलिए दुखी हैं। दोनों अवस्था हमने स्वीकार कर ली, इसका मतलब हमने समर्पण कर दिया कि भैया मन से भी दुखी हैं, तन से भी दुखी हैं, ठीक है, स्वीकार। अब यहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है, ये एक आपका ओपिनियन हुआ, क्योंकि आपके प्रारब्ध में अभी दुख लिख रहा है। अब आप इसको बदलने का प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर दुख लिखा है तो आप इसको बदल नहीं सकते। लेकिन मेहनत आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, और जो भाग्योदय होना है वो इसी से होना है, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनती है, आपकी आगे आने वाली प्रारब्ध इसी से बनेगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध बनती है। श्रीमद् भागवत गीता में यही स्पष्ट है कि कर्म से ही आपके प्रारब्ध का निर्माण होता है, और आप प्रारब्ध को काट नहीं सकते। जो आपके जीवन में एक बार निश्चित हो चुका है वो आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। अब आप चाहे उसमें दुखी रहे चाहे सुखी रहे, अपने आप को कोसते रहें, अपनी फैमिली को कोसते रहें, चाहे ईश्वर को कोसते रहें, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें प्रभाव पड़ने वाली चीज़ क्या है कि देखिए, सबसे पहले आप चीज़ों को स्वीकार कीजिए कि भैया आज दुख का समय है, आज मैं दुख का समय जो है वो भोग रहा हूँ, तो मुझे स्वीकार है कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा जो जन्म जन्मांतरों से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मुझे भोगना है, मुझे स्वीकार है। प्रसन्न रहो भैया, क्योंकि आपके दुखी रहने से वो चीज़ें रुकने वाली नहीं है। आप सोच रहे कि मैं दुखी हो जाऊँ, रो लूँ, भगवान मेरा प्रारब्ध बदल देगा, ऐसा नहीं है। भगवान ये कहते हैं जो चीज़ निश्चित हो चुकी है उसको कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। उसकी आवृत्ति जरूर कम ऊपर और नीचे हो सकती है आपके नए अच्छे कर्मों के अनुसार, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई ईश्वर भी उसको टाल नहीं सकते कि अब ये निश्चित हो चुका है आपको भोगना। आप एक्सट्रीम कुछ करेंगे तो आपकी आवृत्ति कम होगी और संचित कर्मों में से आपका लेखा जोखा कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर कि हमने चीज़ें स्वीकार ली हैं कि भाई जो दुख है वो दुख है, 20% है 20% है, 100% है 100% है। आपके रोने से वो 100% रहने वाला है, आपके हंसने से वो 100% रहने वाला है, आपके मुस्कुराने से वो 100% रहने वाला है। अब आपके पास 3 चॉइस है, रोना है, हंसना है या मुस्कुराना है। जो दुख है वो एक अवस्था है और वो है आपके सामने, लेकिन ईश्वर आपको 3 चॉइस दे रहे हैं कि जो इन तीनों में तुम अपने अनुसार कर सकते हो। हम दुख में रोना लपेट लेते हैं, तो आप इन दोनों को छोड़कर बीच में एक ही चीज़ अपनाने का प्रयत्न करें, मुस्कुराना। सुख में भी मुस्कुराओ, दुख में भी मुस्कुराओ, इससे आपको अहंकार नहीं होगा, इससे आपको कभी जीवन में दुख और चिंता इतनी नहीं सताएगी, क्योंकि मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है। आज आपका समय दुख भरा चल रहा है, ये एक समय चक्र है, ये एक पैरामीटर जब पूरा कर लेगा, एक पूरा पैरामीटर है, आधे में सुख है आधे में दुख है। आज आपका दुख वाला पैरामीटर चल रहा है तो प्रतीक्षा करें, धैर्य धारण करें, सहन शक्ति रखें। दुख का समय है तो मानसिक शांति जरूर रखें, क्योंकि मानसिक शांति एक ऐसी चीज़ है कि आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। फैमिली से लड़ाई झगड़ा अंट संट सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि आप और भी ज़्यादा चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने दुखी होने से, रोने से। अगर आप मुस्कुराओगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि सहन शक्ति बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, प्रसन्न रहोगे, फैमिली को भी समझाने का प्रयास करोगे कि आज समय मेरा टाइट है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। सिर्फ मुस्कुराने से, हंसने से भी नहीं होने वाली। हंसी और दुखी ये दोनों मन के बहरूपियाँ हैं, मुस्कुराहट ओरिजिनल है।
मुस्कुराहट ओरिजिनल है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हंसूं क्यों नहीं, क्योंकि हंसने से फिर आपको लोग पागल समझेंगे। आपकी फैमिली कहेगी करता धरता कुछ नहीं है, हंस और रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखें। रोगे तो वो कहेंगे रोने से क्या होने वाला है, अपना कर्म करता रहे। तो कर्म आपको हर अवस्था में करना है और मुस्कुराहट के साथ करना है। मुस्कुराहट में ना तो कोई पागल कहेगा, ना कोई आपको रोने वाला कहेगा, ना कोई टोकेगा। ये बात आप ध्यान रखें कि तय समय पर जो निश्चित चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। एक दिन में भाग्य पलट जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंधकार ही अंधकार हो गया, अब उजाला नहीं है, एक दिन में भाग्य पलट जाता है। और ऐसी मैंने बहुत सारी स्टोरीज पहले भी आपको सुनाई हैं। देखिए, सुख से पहले दुख आता है हमेशा, क्योंकि मान लो पहले सुख आ गया, बाद में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर उस समय दुख आ गया तो आपकी और भी ज़्यादा ख़राब अवस्था हो जाती है, क्योंकि पहले अगर हमने सुख भोग लिया, उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपने अनाप शनाप सब चीज़ें करती, तो इसलिए पहले दुख आता है। पहले दुख का अनुभव होता है, जिसमें हमें शिक्षा मिल जाती है, अहंकार हमारा मिट जाता है, और बाद में उसी मानवता की परीक्षा होती है कि भैया सीख लो, समझ लो और अपना जीवन अब आगे बढ़ाओ। इसलिए पहले दुख आता है और हम उसमें रोने लग जाते हैं, जबकि उसमें सीखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति संघर्ष में अकेले रहता है। पहली सबसे बड़ी सीख तो यही है कि उस समय फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। इसलिए जीवन में किसी के ऊपर ऐसे निर्भर ना रहें, किसी से ऐसी उम्मीद ना रखें जो टूटे तो आपको आहत पहुँचे। आप उम्मीद रख सकते हैं, वो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपने ऊपर निर्भर रहें कि आपको ये पता है कि एक धोखा है, ये एक छलावा है, उम्मीद बुरे वक्त में काम नहीं आने वाली, कोई भी आपकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करने वाला। ये बात आप ध्यान रखें। जब ये चीज़ों का आप स्वीकारोगे, दुख आ रहा है, ये सिखा रहा है कि जीवन की जब परीक्षा चल रही है, संघर्ष से आप अकेले हैं, तो आपको अकेले के हिसाब से अपनी सेटिंग जीवन पर्यंत करनी है कि आपको युद्ध के मैदान में हमेशा अकेला ही लड़ना है, वहाँ आप अपने आप को अकेला ही पाओगे। जब सुख का समय आएगा तब पैसे का फ्लो आने लग जाएगा। तो अब वो सीख को शिक्षा मिली है कि भैया इसके दिन है तो रात भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट, शेविंग, आज आपके पास नाम जप हो सकता है, मेडिटेशन, ध्यान, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को अपनाएं। सुख की अवस्था में है तो अभी से अपना लें, क्योंकि लाइफ में क्या है, हर इंसिडेंट पर सुख दुख, जीवन संघर्ष, संघर्ष ही जीवन है। आपने ये तो सब हर जगह पढ़ा होगा, तो वो इसलिए ही है। तो आपने जब मन को अपने वश में करने का प्रयास कर लिया, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया और ये मन शांत रहने लग गया, तो आपकी आधी से ज़्यादा मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम फुकट की चिंताओं में ज़्यादा हैं, कल्पनाओं में ज़्यादा है। मान लो आपने किसी को पैसे दे दिए, यार ये पैसे वापस नहीं देगा, यार इसने टाइम तो दे दिया, कहाँ से देगा, कैसे देगा, इसके पास है ही नहीं, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं देगा तो क्या होगा। अरे आपने पैसे फिर दिए ही क्यों, जब आप इतनी चिंता पहले ही लेकर बैठ गए। पैसे दे दिए, आपने अपनी मानवता निभा दी, ठीक है, अब प्रतीक्षा कीजिए उसके भाग्य में क्या है, उसके जीवन में क्या है, कि देगा नहीं देगा, ये आपका कर्मा हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि वो खा गया पैसे। पैसे कोई खा नहीं सकता जीवन में, ये ध्यान रखें। आपको हो सकता है आज नहीं मिल रहे हो, या फिर हो सकता है आपको वो कभी नहीं मिल रहे हो, लेकिन आप अपने आप को, अगर आपकी अच्छी अवस्था है, प्रसन्न रहिए और अपना प्रयास जैसे उससे मांगने का है। कोई ऐसे ज़बरदस्ती फोर्स ना करे कि वो कोई व्यक्ति गलत कर्म पर उतारू हो जाए। अपना प्रयास करते रहे प्रसन्न मन से। अगर वो व्यक्ति नहीं चुका पा रहा है तो वो आपका ऋण जरूर चुकेगा। कोई व्यक्ति ऋण नहीं खा सकता, चाहे वो अगले जन्म में किसी भी रूप में पैसे आपके पास आए। ऐसा कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं कि यार ये पैसे कहाँ से फ्लो बढ़ रहा है, हमारा काम तो हम फिर भी 10,000 का ही कर रहे हैं, पैसे का फ्लो कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं से वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, कोई लॉटरी भी लग जाती है बहुत सी बार। तो आप ये एहसास करें, दुख के समय को दुख ना समझें, मुस्कुराएं। भाई जो है वो दुखी होने से नहीं पलट रहा, मुस्कुराएं, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, समर्पण रखें। समर्पण कैसे आएगा? ना हंसने से आएगा, ना रोने से आएगा, मुस्कुराने से आएगा। भाई जो चीज़ें सामने चल रही है, मुझे दिख रही हैं, स्वीकार है। भाई जो है मेरा है, स्वीकार है। गिलास आधा भरा है, स्वीकार है। आधा गिलास खाली है, ठीक है, स्वीकार है। तो हम चीज़ों को पकड़ेंगे नहीं और उनके पीछे भागेंगे नहीं। हमारा काम, फोकस पूरा कर्म पर टिक जाएगा। यही हमारे लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि कर्म पर फोकस है तो चिंता होगी ही नहीं। मान लो कोई बड़ी से बड़ी लाइफ में टेंशन आ गई और आपको स्वीकारना और समर्पण आता है, तो आप तुरंत कहोगे भाई लाइफ में टेंशन है, हाँ ठीक है टेंशन है, स्वीकार है मुझे।
मन तुरंत कंफ्यूज हो जाता है कि ये बड़ी टेंशन में भी स्वीकार कर रहा है, तो अब इसको टेंशन, इसको विचलित कैसे करूं। भाई ये स्वीकार कर रहा है, अब ये अगर टेंशन आते ही लेके बैठ जाता हूँ, यार क्या ये फलाना रिकाना क्रोध द्वेष ईर्ष्या करता तो मैं इसका डिस्ट्रॉय अभी ऐसा कर देता हाल, लेकिन इसने स्वीकार कर लिया, अपनी चीज़ों को स्वीकार कर लिया, तो इसने मन पर वो प्रेशर ही नहीं आने दिया, तो मैं इसको विचलित कैसे करूं। और ऐसा लाइफ में बहुत सी बार होता है, बड़ी टेंशन आई, हाँ ठीक है स्वीकार है, तो वो चीज़ें बदलने लग जाती है, हमारी लाइफ ही बदलने लग जाती है। कभी एक्सपीरियंस कीजिए करना, और अगर जीवन में आपको मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, योगा ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो अपने जीवन का शुरुआती दिन का ही 1 घंटा जरूर दीजिए। नाम जब भी मिल रहा है तो करने से पीछे मत हटिए। कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे आपके काम आएगी आप नहीं जानते, मिल रहा है कर लीजिए। आपको लग रहा है कोई यूँ कह रहा है सही है, कोई यूँ कह रहा है गलत है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, कोई भगवान थोड़ी है, तो क्यों सही गलत पर जा रहे हो। नाम जप में गलत क्या है। कुछ लोग कहते हैं मेरी दुनिया इससे बदल गई, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी दुनिया इससे उजड़ गई, सबके अपने अपने ओपिनियन है। एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू रहते हैं। आपको मिल रहा है, आप अपना ओपिनियन देखें कि नाम जप आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किसी ने क्या कहा है उसको छोड़ दो, आपके हिसाब से क्या है। किसी को वेज खाना पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है। अब आपको वेज खाना पसंद है और कोई कहे कि ले आज नॉन वेज खा ले, आप क्यों नहीं खाते, आपको पसंद नहीं है। आपको एग्जैक्टली करना है या नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपका अंतरात्मा, आपको अपने मन से पूछना है, किसी और के ओपिनियन पे मत जाइए। किसी के लिए मान लो वो काम कर रहा है और वो ये कहता है कि नहीं ये तो सब कुछ मैंने किया है, दुख में वो अपनी चीज़ें क्यों नहीं बदल पाता। फिर सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से हैं, तो आपको मिल रहा है तो कुछ भी चीज़ को ऐसे अनावश्यक अकारण ना समझे। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो अमल जरूर करें। धन्यवाद।